हेलो एवरीवन। मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर की थी यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा ये ऑर्डर आ गया था, तो सोचा करते रिव्यू वीडियो बना लूँ कि मॉक टेस्ट कैसे हैं, आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, मई में एग्ज़ाम है हमारे। तो अगर हम अभी से लगाना शुरू करें तभी हमारा हो पाएगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अभी तक हमने इसकी पैकेजिंग देखी कि पैकेजिंग कितनी अच्छी है, इसकी बहुत मजबूत है। हाँ भाई, ये होता था कि जब भी मैं विजन का लेकर के आती थी या फिर किसी से मंगवाती थी तो बहुत दिक्कत में आता था, कुछ फटी होती थी। और लेकिन ये इतनी अच्छी पैकेजिंग है कि दिल्ली से आई हुई है, फिर भी इतनी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। और इसका हम देखते हैं कि विजन टेस्ट शेड्यूल क्या है इसका। तो टोटल यहाँ पे 35 फुल लेंथ मिलेंगे, ऐसे करके इसमें 14 सीरीज अभी मेरी आई हुई है। तो उसकी बात करें तो जो मैंने मंगाया हुआ है ये मॉक टेस्ट, ये गणेश फोटो स्टेट से मंगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा सा, मैंने 3-4 दिन के अंदर इनका आ गया। मैंने 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया था और अभी आज ही आ गया। तो इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको भी अगर ऑर्डर करना है आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हुआ, मेंस टेस्ट सीरीज हुआ, यूपीएससी स्टडी मटेरियल, मंथली मैगजीन और ओल्ड एनसीईआरटी मेंस मटेरियल। तो ये सब उनके लिए बेस्ट है जो मेजर रूरल एरिया में रहते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ भी उनको ऑर्डर करना हुआ काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभी देख सकते हैं आप, ये पहला है। तो इसमें यहाँ पूरा सिलेबस दिया है ऊपर कि जैसे क्या क्या है कि इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्सेप्ट फॉर्म एंड टाइप्स और पॉलिटिकल सिस्टम एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सब कुछ काफ़ी अच्छे देखे, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे किससे, जैसे 11th क्लास की एनसीईआरटी पे बेस्ड है ये, 10th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। तो इसमें पूरा टोटल 100 क्वेश्चन है, उसके साथ में उसका पूरा दिया गया निष्कर्ष दिया गया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ज़्यादा एनालिसिस पढ़िए उसका, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वही सेम क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप उसका एनालिसिस पढ़ते हो तो वहाँ से आपके आंसर जरूर फंसते हैं क्वेश्चन। तो ये बात हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की होगी। तो दो सीरीज, जैसे मैंने कहा था कि 2 सीरीज है, इसमें ये दूसरा हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं, और ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी से है। दोनों सेम ही समझ लीजिए, बस ये राज्य व्यवस्था और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। कौन कौन से, और करंट अफेयर्स से सबसे बेस्ट बात ये करंट अफेयर्स से जो जो जजमेंट आया हुआ है 2023 में, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिव क्वेश्चन आपको चाहिए वो आपको करंट बेस्ड पे है कि, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। पूरा अच्छे समझाया गया है कि हाल देखिए ये स्वतंत्र विकास संगठन डीआरडीओ में पूरा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे है, आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी, नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस की बात करें, हमेशा कहती हूँ मैं कि जो 11th क्लास की और जो 12th क्लास की एनसीईआरटी होती है वो बेस्ड होती है। और उससे जो बुक इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जीसी लॉन्ग की बहुत अच्छी किताब होती है, मेरे पास माजिद हुसैन सर की, बट जीसी लॉन्ग की बहुत अच्छी किताब है। तो ये ऑक्सफोर्ड एटलस का भी इसमें बेस्ड है। और इसका आप सिलेबस देखिए, सोलर सिस्टम ऑफ द एंड द अर्थ एंड बेसिक ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पूरा काफ़ी अच्छे से है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनग्राफी, सॉइल्स, नेचुरल, तो नेचुरल, ये सब कुछ अच्छे से है। और सेम इसमें काफ़ी अच्छे से डायग्राम बना करके समझाया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी, आप देखिए इसका सिलेबस यहाँ पे अगर बात की गई है 11th क्लास की एनसीईआरटी की, और उसके आगे का इस सेकेंड पार्ट में है 12th क्लास की एनसीईआरटी से और 10th एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से विजन, आईएएस वैल्यू, एडिशन मटेरियल, इको ज्योग्राफी। और यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, लैंड रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हमारी ज्योग्राफी की 2 सीरीज हो गई। देन बात करते हैं हिस्ट्री की। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं कला एवं संस्कृति। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। तो जो हमारी कति स्पेक्ट्रम की बुक होती है वो खुद ओल्ड एनसीईआरटी पे है, और जो मिडिल हिस्ट्री सत्यचंद्र की बुक है वो खुद ओल्ड एनसीईआरटी पे है। तो पूरी 11th क्लास के उस पर, तो इसी तरीके से ये भी पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और इसमें देखिए क्या क्या है यहाँ पे, हड़प्पन, वैदिक एज, महाजनपद, रिलीजन, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो जो आपको लगेगा कि जो टीचर बताएंगे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इसमें भी वही सेम है, 100 क्वेश्चन है और उसका एनालिसिस। तो आप क्वेश्चन से ज़्यादा एनालिसिस पे करिए। बहुत अच्छा है कि आपको घर बैठे ये सब नोट्स मिल जा रहे हैं। इसके पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि मुझे किसी से मंगाना होता था
तो एक तो कुछ नोट्स ही आती हैं। मैं पिछली बार मैंने मंगाया था और मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गया, मुझे 3-4 टेस्ट सीरीज ही मिले थे और इस बार अभी ही वो भी ज़रूरी मिला हुआ था और इस बार अभी मेरा अक्टूबर मेरे पास सीरीज़ है। तो ये सब सीरीज़ अगर मैं डेली लगाऊंगी या फिर 2 दिन बाद भी लगाऊंगी तभी मेरा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद मैं जो इसके आगे का पार्ट है 35 तक का, उसको मैं फिर से ऑर्डर कर लूँगी और मुझे फिर से मतलब मेरे एग्जाम तक मेरी विजन की IAS सीरीज एकदम अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मई में हमारा एग्जाम है तो बहुत अच्छे से हमारा कवर हो जाएगा अगर आप अभी ऑर्डर कर लेते हो यहाँ से। और आपको सबसे ये है कि आप घर बैठे, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि मेरी क्लासेज मॉर्निंग टू नाइट लगातार चलती है। उसके बाद खुद का मेंस लिखना, प्रीलिम्स के लिए देखना, ऑप्शनल पढ़ना, CSAT पढ़ना, तो दिक्कत होता था। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कि आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें टेस्ट नंबर 7 की, तो ये इकोनॉमी से है। तो इकोनॉमी का पूरा सिलेबस दिया गया, क्या क्या सिलेबस है और कहाँ कहाँ से सोर्सेज है इसके, कहाँ कहाँ से लिया गया है, जिसमें 11th-12th की NCERT से है। कुछ यहाँ पे वेबसाइट दी गई है कि वहाँ से लिया गया है। सेम पैटर्न इसका भी वही है कि एनालिसिस है, 100 क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन के बाद जो मेन फोकस करना है वो एनालिसिस से करना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले वो यहीं से आने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो आपको बताया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो एनालिसिस होता है वो बताया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो विजन में का बेस्ट पार्ट ये है कि जो वो क्वेश्चन उठाता है वो उन्हीं टॉपिकों से उठाता है जो काफ़ी ज़्यादा UPSC के फेवरेट रहे और वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, इसका सिलेबस और यहाँ पे सोर्सेज। जो इन्वायरमेंट होता है अगर आप कहीं भी सर्च कर लोगे तो आपको बताया जाएगा कि NCERT का जो बायोलॉजी होता है 12th क्लास का, वहाँ वो पार्ट कुछ चैप्टर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए आप NCERT बायोलॉजी 12th और चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, तो आप इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से यहाँ पे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में पूरे सोर्सेज और सिलेबस, ये पॉलिटी, और इसमें वही है सिलेबस और सोर्सेज। फिर हमारा आता है भाषा अध्ययन की कार्यप्रणाली, शासन प्रणाली। यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ पे आपके सोर्सेज मिल जाएंगे कि 11th क्लास के NCERT से है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत से है, विजन IAS वैल्यू एडिशन, मटेरियल पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। उसके बाद हमारा आता है एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मिडल इंडिया। तो ये पूरा दिया गया किसी एंशिएंट हिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे है। हड़प्पा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपाद हमेशा पीर से क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो रिलीजन रिफॉर्म्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य एज ये भी बहुत है, संगम एज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मिलेंगे सारे इस सीरीज में ऐड हैं। इसके बाद हमारा गवर्नेंस इन इंडिया का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेम पैटर्न है कि सिलेबस है, इसके बाद यहाँ पे सोर्सेज है। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज नंबर 13 की, तो ये आधुनिक भारत का है। इसमें भी वही है कि इसका सिलेबस और सोर्स ओल्ड NCERT है, सेम पैटर्न है इसका भी। तो लास्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 14 है, आधुनिक भारत का है, जिसमें वही है कि सिलेबस लिखा है और सोर्स ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद ये सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि ये करंट भी देखिए चंद्रयान 3 के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपको भी टेस्ट सीरीज ऑर्डर करनी है और आप नहीं जा सकते लेने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। और ये इसका पूरा एड्रेस है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ले सकते हैं।